नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे विकास की सौगात। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला, कहा गजनबी की तरह काले अक्षरों में दर्ज होगा चंदा चोर, सीसीटीवी बनेंगे चढ़ावा चोरी टीवी। अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने केजरीवाल को घेरा तो आप संयोजक बोले, महाराज जी ये चंदा चोर आपको भी हटाना है का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी कई राज्यों में वीकेंड पर होगी झमाझम बारिश। मानसून ने बढ़ाए कदम, मौसम विभाग का अलर्ट। हमीरपुर मरम्मत के लिए 3 दिन रात बंद रहेगा NH-34 का यमुना पुल। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। एम्बुलेंस, दमकल और पैदल यात्रियों को अनुमति। 2 जिलों में नए सीएमओ को तैनाती। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी महाराजगंज सीएमओ बने, डॉक्टर अजय कुमार घासगंज के सीएमओ बने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। बड़ी खबर की तरफ मैं लेकर आपको चलते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर। दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आंगनबाड़ी केंद्र का करेंगे उद्घाटन। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा जाने की संभावना। अवध विश्वविद्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगी राज्यपाल। अयोध्या से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। राज्यपाल आनंदी पटेल का अयोध्या दौरा। अवध विश्वविद्यालय विकास कार्यों की समीक्षा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या में रहेंगी राज्यपाल। अयोध्या दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा जाने की संभावना। इसी खबर पर आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, आज 2 दिवसीय दौरे पर आनंदीबेन पटेल अयोध्या रहेंगी और आंगनबाड़ी की उद्घाटन करें, क्या अपडेट है, तैयारियां कैसी हैं? उसी समय पे रामली अयोध्या पहुंच रही हैं और वो उनका 2 दिन का दौरा है। आज अभी जो है पहले आएंगी यहाँ सर्किट हाउस में थोड़ी देर रहेंगी, उसके बाद वो उद्घाटन फिर अयोध्या आएंगी। यहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ पर उद्घाटन करेंगी और उनका 2 जगह फिर वो चली जाएंगी विद्यालय में, वहाँ पे उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो इनसे 2 दिन का दौरा राम मंदिर अयोध्या में है, बराबर रहेंगी और जितने चीजों का उद्घाटन करना है वो करेंगी। जी, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है आरपी सिंह? जी, आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट को डाइवर्जन कर दिए गए हैं। जितनी चीजें हैं, चाहे राम मंदिर जो आना है उनकी रूट पूरी निर्धारित कर दी गई है और उनको प्रोटोकॉल रात में ही लागू कर दी गई है। जिस रूट से निकलेंगी पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और उसी पर स्टेज है जब राम मंदिर पहुंच रही राज्यपाल महोदय। उनके दौरे को लेकर क्या अहम माना जा रहा है इस दौरे को लेकर? जी, आपको बता दें कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ चीजें हैं जो उनका उद्घाटन करना है कि उनका अहम दौरा यही है और वो विद्यालय में जाएंगी, वो वहाँ भी संबोधन करेंगी। तो दौरे का उनका मेन पर्पज है। जी आरपी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, शुक्रिया आपका। तो 2 दिवसीय दौरे पर आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे पर रहेंगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा जाने की संभावना है। अवध विश्वविद्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। अगली खबर का रुख करते खबर सीतापुर से। मछरेटा के गदरिया पट्टी गांव में शेर की दस्तक। शेर ने नील गाय को बनाया निवाला। जामुन तोड़ने गए युवक के सामने दिखा शेर। वन विभाग ने शुरू किया कॉम्बिंग अभियान। गन्ने के खेत में मिला गाय की छत विचत सब। 20 से 25 मीटर तक घसीटने के निशान। शेर की मौजूदगी से गांव में भय का माहौल। वन विभाग अलर्ट। वन विभाग ने शुरू किया कॉम्बिंग अभियान।
सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेर की दस्तक, गन्ने के खेत में मिला गाय की छत बेछत सब। 20 से 25 मीटर तक घसीटने के निशान। सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेर की दस्तक, शेर मौजूदगी से गांव में भय का माहौल, वन विभाग अलर्ट। मचरहेटा के गधरिया पट्टी गांव में शेर की दस्तक, शेर ने नील गाय को बनाया निवाला। जामुन तोड़ने गए युवक के सामने दिखा शेर। वन विभाग ने शुरू किया कॉम्बिंग अभियान। से बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं, शेर की दस्तक, गन्ने के मिला गाय की छत बिछत सब। 20 से 25 मीटर तक घसीटने के निशान। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सीतापुर से अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, क्या अपडेट है? वन विभाग को अभी तक शेर मिला या नहीं? नील गाय बताया जा रहा है, उसे निवाला बनाया है, गांव में डर का माहौल है, क्या स्थिति है? ये आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर के मचरहेटा वनरेंज क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर सुबह जो है व्यक्ति गया था, वहीं पर जो है उसे शेर के देखा पेड़ पर चढ़ा हुआ था, जिसके बाद वहां पर खोजबीन शुरू की गई तो वहां पर 30 सदस्य भी मिला है। उसके चलते अब गाँव में दहशत फैल गई है और वन विभाग के द्वारा वह कोई सूचना भी दी गई वन विभाग को, वहां पर कॉम्बिंग भी की जा रही है। जामुन तोड़ने चढ़े युवक को ये शेर दिखा है, तो उसका क्या कहना है कि जो है शेर ने कैसे गाय को अपना निशाना बनाया और किस तरफ गया, अभी तक क्या जानकारी? जब वह गांव के बाहर ही एक जामुन के पेड़ के पास गया था, वहीं पर जामुन पर चढ़ा, तब वह उसने खेतों में देखा था, जिसके चलते उसने जो है वहां पर शेर को देख लिया, तो वो काफी देर तो उसी में बैठा रहा और वहीं पर गाँव वालों को शोर मचाया और वहां पर पहुंचे। जब ग्रामीण सब आ जाकर पेड़ से नीचे उतर कर और वहां से लाया गया है और शेर तो वहां से निकल गया था, लेकिन वन विभाग को सूचना दी गई है, वन विभाग पूरी तरीके से वहां पर कॉम्बिंग की जा रही है। जी अबरार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीतापुर में से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शेर की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल, वन विभाग ने कॉम्बिंग अभियान शुरू किया है। शेर की मौजूदगी से भय का माहौल है, वन विभाग अलर्ट मोड पर है। मचरहेटा के गदरिया पट्टी गांव में शेर की दस्तक से गांव में भय का माहौल है, शेर ने नील गाय को अपना निवाला बनाया है। अगली खबर का रुख करते हैं, गाजीपुर में 10वीं मुहर्रम के मौके पर विभिन्न कमेटियों द्वारा ताजिया जुलूस निकाले गए। ये जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होते हुए इमामबाड़िया तक पहुंचे, जहां ताजियों को दफन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदमंद जुलूसों में शामिल रहे। जुलूसों में शामिल अकीदमंद मातम करते हुए ताजिए लेकर इमामबाड़ा पहुंचे। मातम के बाद परंपरा के अनुसार ताजियों को इमामबाड़ों में दफन करने की प्रक्रिया पूरी की गई। मुहर्रम के मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए थे, जबकि 10वीं मुहर्रम के मौके पर अकीदमंदों के बीच गम और मातम का माहौल नजर आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन का पूरा कुनबा शहीद कर दिया गया, जिसके गम में आज 10 तारीख का मुहर्रम होता है। उनके नाम पर वो घोड़बहल ताज़िया उठाई जाती है, जिसका दफन का वक्त आज से लेके कल सुबह तक सारी ताज़ियाँ जिले की दफन हो जाती है। जिले में तो बहुत सारे ताजिया देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपका जो ताजिया था उसके आगे जो घोड़े चल रहा था, उस घोड़े को लेकर क्या बताएंगे, क्या है वो? जी, ये घोड़ा सैयदना इमाम अली मुकाम इसी घोड़े पर शहीद हुए थे, तो घोड़े की छवि जैसे उसका नक्शा बना के वो उसी का को दर्जा दे के उठाया जाता है। जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में लगभग मुहर्रम के सभी जुलूस जो थे, ताजिए जो थे, उनका समापन की ओर है और समस्त जगह शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम का जुलूस चल रहा है।
सभी जनपदवासी पूरा इसमें सहयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अब तक सभी जुलूस संपन्न हुए हैं और अब जुलूस सब अपने अंतिम पड़ाव करबला की ओर अग्रसर है और सभी शांतिपूर्ण ढंग से रहा है और सभी इसमें पुलिस बल और हमारे विभिन्न विभागों के जो लोग लगे थे वो सभी बधाई के पात्र हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। औद्योगिक चौकी क्षेत्र के किशनपुर गांव में दो बच्चों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें कार में तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सैंथली गांव निवासी कुछ युवकों ने पीड़ित के घर के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी। बाइक हटाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान कार में तोड़फोड़ की गई और फायरिंग भी हुई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। गोली मारी है जी मेरे लड़के को। क्या विवाद था? ये डॉक्टर के यहाँ विवाद था। रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो हमारा भतीजा आया, बोला भाई ये मोटरसाइकिल हटा। जो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो गूंगा बहरा था, उसकी माँ साहब थी। तो उस लड़के ने दरवाजे में बोले जल्दी हटा, उसे पता नहीं था कि गूंगा बहरा है। जब वो लड़का आया तो दरवाजे में खड़े होकर यूं कर रहा हा 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 हा, और कितना विकराल चेहरा था। कहाँ लगी गोली? उसका गोली सिर में लगी। आज शाम को थाना सिकंदराबाद के गांव किशनपुर में एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी यह हुई कि दो पक्ष जो कि आसपास के गांव के ही रहने वाले हैं, गाड़ी निकालने को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना हुई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है तथा घटना से संबंधित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से इसी खबर पर अनिल मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। अनिल, क्या कुछ मामला है और किस बात को लेकर यह जो छोटा सा विवाद और इतने बड़े हिंसक रूप ले लिया, क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर सिकंदरा कोतवाल एक क्षेत्र के औद्योगिक चौकी क्षेत्र के किशनपुर चौराहे का मामला है। अगर बात की जाए तो सभा व्यक्तियों द्वारा हटाने की बात कही थी को लेकर दोनों बच्चों में जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। बात की जाए मात्र बात हटाने की वजह से ही इतना हो गया। जहाँ की अगर बात की जाए घटना की कई थानों का पुलिस एसपी सिटी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। तमाम अगर बात की जाए उसमें घायल हुए हैं, घायलों को के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है कि फायरिंग की घटना हुई है ना हुई। जो पीड़ित बच्चे हैं वो उनका ये है कि जबरदस्ती मारपीट की गई है। बाइक से बाइक हटाने की बात की गई थी, बाइक हटाने को लेकर वो पहले से ही रंजिश मान रहे थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की है। कम बुरी तरह कई लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस ने करना ये है कि जांच की जा रही है, जांच सामने निकल के आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने अगर बात की जाए तो पीड़ितों की तहरीर ले ली और तहरीर के हिसाब से पुलिस जांच में जुट गई है। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिकंदराबाद में बाइक विवाद को लेकर हिंसक झड़प, कार में तोड़फोड़ से बड़ा तनाव, फायरिंग की भी सूचना मिली है। पुलिस जांच में जुटी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। रायबरेली स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों को कथित तौर पर एक्सपायरी डेट के ग्लूकोज और इंजेक्शन लगाए जाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि एक्सपायरी ग्लूकोज और दवाओं के इस्तेमाल से मरीजों की हालत बिगड़ गई है, जिससे अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों की सेहत को लेकर परिजन चिंतित हैं। तीमारदारों का कहना है कि इस गंभीर लापरवाही के बावजूद अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने और डायल 112 पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उनका कहना है कि मार्च 2026 में एक्सपायर हो चुके ग्लूकोज मरीजों को चढ़ाया गया है। इस पूरे मामले ने जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई है। भैया रात में ये हमारे चाचा जी हैं, इनको रात को जो है आधे अंग में पैरालिसिस हो गया था, तो हम फुर्सतगंज लेके गए। वहाँ से इनको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया गया। हम यहाँ पे लेके आए। जब यहाँ पे लेके आए तो डॉक्टर साहब ने इनको एडमिट कर लिया इमरजेंसी वार्ड में। उसके बाद सिटी स्कैन के लिए भेजा। हम बाहर से सिटी स्कैन करवा के आए। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका इलाज चालू हुआ। इलाज के दौरान जो है यहाँ पे नए लड़के हैं जो बीगो तक नहीं लगा पाते हैं। कई बार ब्लड आया, फिर बीगो लगाए। उसके बाद दवा जब चेक की तो दवा में ये हमारे पास सबूत के तौर पे हमने रख लिया है, ये एक्सपायरी डेट की जो है इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाए जा रहे थे। इमरजेंसी में दिक्कत है, एक्सपायर वाली दवा लग रही है, एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ रहा है, होश नहीं आ रही, होश नहीं आ रही जब से ग्लूकोज चढ़ रहा। हाँ एक्सपायर हैं। हाँ इंजेक्शन भी एक्सपायर वाले लग रहे हैं। हाँ जिला रायबरेली इमरजेंसी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायबरेली संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, दर्शकों को पहले बताएं, ये लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है और एक्सपायरी ग्लूकोज और एक्सपायरी इंजेक्शन जो है मरीजों को लगाए गए हैं, तो अभी जिम्मेदारों का क्या कहना है? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के जिला अस्पताल का है, जहां पे स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला इससे बीमार जो है पेशेंटों को एडमिट कराया गया था। इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को एडमिट किया गया था। वहीं और भी जो पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थे, उन्हें जो है एक्सपायरी जो है ग्लूकोज चढ़ाने का और एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का दावा जो है परिजनों ने किया है। फिलहाल जो इंजेक्शन लगाया गया उसमें एक्सपायरी बाकायदा जो है मार्च 2026 की लिखी हुई है कि वो 26 मार्च में एक्सपायर हो गया है। उसके बाद भी वो मरीजों को चढ़ाया गया है। हालांकि उसके बाद परिजनों का जो आरोप है कि लोग जो उनके मरीज हैं वो और भी बीमार हुए हैं। हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किसी भी प्रकार के मीडिया को ध्यान नहीं दिया गया और मीडिया से बचते हुए स्वास्थ्य महकमा नजर आ रहा है। जी, अभी तक कोई जांच के कोई आदेश नहीं दिए गए केशवानंद, ना कोई जो है इस संज्ञान भी नहीं लिया गया, इसका क्या? देखिए, अभी कैमरे के सामने कोई भी आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सीएमओ के द्वारा जो है जांच की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर स्वास्थ्य महकमे की इस प्रकार की जो लापरवाही मरीजों के साथ की जा रही थी, उसमें जांच में आखिर क्या निकलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। केशवानंद, ये कोई छोटी लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक्सपायरी ग्लूकोज मरीजों को चढ़ाया गया, एक्सपायरी इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाएं वहाँ दी जा रही है, कोई छोटी बात नहीं है। और सीएमओ वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वहाँ प्रशासन जाग नहीं रहा है। डीएम का क्या प्रतिक्रिया इसमें आई है? बिल्कुल, देखिए, पूरे जो इमरजेंसी वार्ड में तकरीबन 4 से 5 जो पेशेंट है वो एडमिट थे। उन्हें जो है जो स्थानीय लोगों का और आसपास के लोगों के तीमारदारों का कहना है कि सभी को जो है एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाया गया है और एक्सपायरी इंजेक्शन दिया गया है, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी हुई है। हालांकि उनका इलाज चल रहा है। सीएमओ जांच की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन अभी मीडिया के सामने फिलहाल इस मामले को लेकर किसी बयान नहीं जारी किया है। हालांकि जो है अंदर खाने में जांच की जरूर बात कही जा रही है। अच्छा, केवल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जांच ऐसी कोई सामने नहीं आई है कि भाई ये लापरवाही किसके द्वारा हुई और इसका लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्लूकोज एक्सपायरी और एक्सपायरी इंजेक्शन मरीजों को वहां चढ़ाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी लापरवाही है। न शासन और न स्वास्थ्य विभाग कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है। ना तो अभी तक सीएमओ ने कोई जांच के आदेश दिए हैं, ना ही डीएम ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है, ना कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में वो ठीक है, लेकिन लखनऊ के ठीक बगल रायबरेली में इतनी बड़ी लापरवाही है।
मरीजों को एक्सपायरी दवाएं दी जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या एक्शन लेते हैं। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर के चावड़ मंदिर में एक पुजारी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। 5 सालों से बिट्टू पुजारी मंदिर की सेवा कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि पुजारी ने आत्महत्या की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर लिया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये मामला कोतवाली शिकारपुर क्षेत्र के मोहल्ला नौगंज का मामला है। अगली खबर का रुख कर लेते कानपुर देहात में मुहर्रम का पर्व इस बार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सकुशल माहौल में संपन्न हुआ। पूरे जिले में प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच सभी धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्वक पूरे किए गए। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों, ताजिया मार्गों और जुलूस स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकी। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर